जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। कुछ समय पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि आईफोन्स का प्रोडक्शन यूएस में होना चाहिए, इंडिया या चाइना में नहीं। ये उन्होंने डायरेक्टली टिम कुक जो कि सीईओ हैं एप्पल के, उन्हें कहा। तब लोगों को लगा कि शायद ये उनका बड़बोलापन है, क्योंकि अक्सर वो बोल देते हैं ऐसी बातें। लेकिन अब इस स्टेप को और हार्डर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है ऐसे आईफोन्स पर जिनका मैन्युफैक्चरिंग चाइना, इंडिया, वियतनाम जैसे देशों में हुआ है, यानी कि आउट ऑफ यू से हुआ है। पूरी बात क्या है, आइए समझते हैं। आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग यूएस में उतना नहीं होता जितना चाइना, इंडिया या दूसरे एशियन कंट्रीज में होता है। रीज़न इज़ क्वाइट सिंपलर, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ पर आसानी से सप्लाई चेन उनकी मैनेज होती है, प्लस उनके जो की सप्लायर्स हैं सेमीकंडक्टर्स के, चिप्स के, दूसरे पार्टिकल्स के जो सप्लायर्स हैं, उनके साथ अच्छा उनका टाई अप है। और एप्पल की ये योजना थी कि बाय 2026 हम मेजरली इंडिया से सोर्स करेंगे आईफोन, यानी कि 50 से 60% के जो आईफोन्स हैं वो इंडिया से आकर आएंगे। अभी भी इंडिया कम से कम 25% आईफोन्स बनाता है और ग्लोबली इनका एक्सपोर्ट होता है, ग्लोबली ये पहुँचते हैं मार्केट में। इंडिया में बनते हैं, यूएस में क्यों नहीं बनते? यूएस में इसलिए नहीं बनते क्योंकि यूएस में प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर वहाँ पर बनते हैं तो फिर 25% टैरिफ तो छोड़िए, यदि वहाँ पर बने तो भी विदाउट टैरिफ वो अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए बहुत महंगे होंगे। इंडियन आईफोन्स जब बनकर वहाँ पहुँचेंगे और टैरिफ उन पर लगे या ना लगे वो उतने तकलीफदेह नहीं होंगे, लेकिन अगर खुद यूएस में मैन्युफैक्चर होंगे और वहाँ पर बनेंगे तो फिर वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट हाई है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है और कमी है मैन पावर की जिसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एप्पल को लेकर एक सेंटिमेंट नहीं है यूएस में। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनसे पहले बराक ओबामा ने भी 2011 में कोशिश की थी कि दोबारा से जो है सारे प्रोडक्शन यूनिट्स, सारे सप्लाई चेन यूएस की तरफ शिफ्ट हों, नॉट इन चाइना। तब चाइना में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती थी आईफोन्स की। उन्होंने तब के सीईओ ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स से कहा था इन सिलिकॉन वैली कि आप क्या कर रहे हैं यूएस में लाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, आप यूएस में क्यों नहीं लाते? तो उन्होंने कहा था कि देखिए, हमें इतना ज़्यादा मैन पावर की कमी है और जो जॉब्स हैं वो यूएस में नहीं बनने वाले, वहीं जाएंगी, आप चाहे कुछ भी कर लें। हालांकि उतना पुश बराक ओबामा ने नहीं दिया, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को समझते थे, कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स समझते थे। उस समय चाइना का एक राइज हो रहा था और एक वर्ल्ड लीडर की तरफ पोस्टर कर रहा था चाइना खुद को। बराक ओबामा एक पॉलिटिशियन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन भी है। उनका ये कहना है कि टैरिफ लगाने का जो मकसद है वो ये है कि जॉब क्रिएशन इन यूएसए और सप्लाई चेन का पूरा ट्रांसफ़र इनटू यूएसए फ्रॉम एशियन मार्केट्स। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा। मैन पावर की कमी है, नेसेसरी इंजीनियर्स उनकी कमी है, और जो एक्सपर्टाइज है वो यूएस में इतनी नहीं है। और यूएस हर चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि उसे सब कुछ ही बनाना है, सब कुछ यूएस में मैन्युफैक्चर हो। ऐसा एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन इन रियल ग्राउंड ये पॉसिबल नहीं है। एप्पल ने क्यों इंडिया को चुना चाइना से हटकर? अभी तो इंडिया को इसलिए चुना क्योंकि चाइना और यूएस के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। अच्छा खासा टैरिफ लगा रखा है यूएस ने चाइना के ऊपर, और फिर एप्पल को लगा कि बाय शिफ्टिंग टू इंडिया उनको प्रॉफिट मार्जिन बेहतर मिलेगा। यहाँ पर उनके जो कि सप्लायर्स हैं उन्होंने यहाँ की फैक्ट्रीज में एक्सपेंशन बढ़ाया है ताकि आसानी से जो पार्टिकल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो एप्पल को मिल जाए और प्रोडक्शन आसानी से बढ़ता जाए। लेकिन यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद है जो कि टेक्निकली नॉन वायबल है और फाइनेंशियली नॉन फिजिबल है। इसमें कतई भी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि सारी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होगी। इंजीनियर्स की कमी है यूएस में। जितनी इंजीनियर्स चाइना में मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, उतने इंजीनियर्स या उतने ग्राउंड लेवल वर्कर्स उनको यूएस में नहीं मिलेंगे, और ये कमी कई दशकों की है और इसको पाटने में समय लगेगा। ये ट्रंप समझ नहीं रहे हैं। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। उनका एक प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम इनिशिएटिव, और फिर दूसरे कंसेशंस, एफडीआई पर दूसरे बेनिफिट्स देना। तो इन सब चीज़ों को लेकर अट्रैक्ट होती है कंपनीज, फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आती हैं, अपना बिजनेस सेटअप करती हैं। और जब
देखा जाता है कि एप्पल जैसा एक ब्रांड इंडिया में अपना एक्सपेंशन कर रहा है, यहाँ पर अपना असेंबली लाइन बनाना चाहता है, यहाँ प्रोडक्शन करना चाहता है, तो दूसरी कंपनीज अट्रैक्ट होती हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट करती है, जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन यही जिद डोनाल्ड ट्रंप की कि सब कुछ इधर करो और सारे प्रोडक्शन होने चाहिए इन यूएसए, उससे फिर जो पोटेंशियल हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि सोच रहे हैं फर्दर इंडिया में इन्वेस्ट करने की, वो फिर रीथिंक करेंगे कि अभी इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। जैसे ये न्यूज़ आई कि ट्रंप 25% टैरिफ लगाने वाले हैं ऑन दोज आईफोन्स वो आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए, उसके बाद से लगातार एप्पल के स्टॉक्स गिर रहे हैं, उनके शेयर प्राइस बहुत हद तक नीचे आ चुके हैं। एप्पल को नुकसान तब भी हुआ था जब उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन यूएस में होना चाहिए, तब उन्होंने ये क्लियर कट नहीं कहा था कि इसके पीछे वो कोई टैरिफ लगाने वाला है, लेकिन टैरिफ के बाद से काफ़ी नुकसान होने वाला है एप्पल को। यहाँ पर ट्रंप एक तरीके से सिर्फ एक पक्ष को लेकर सोच रहे हैं, और देखें तो उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है डोमेस्टिकली अगर एप्पल बहुत महंगा होता है तो फिर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स गूगल, टुवर्ड्स सैमसंग, यानी कि जो एप्पल के राइवल हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। जो पोटेंशियल बायर्स हैं एप्पल आईफोन के, वो छिटक कर जा सकते हैं टुवर्ड्स सैमसंग, टुवर्ड्स गूगल। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सैमसंग हो, गूगल हो, उनको भी कोई राहत नहीं मिलने वाली, उन पर भी उतना ही टैरिफ लगेगा यदि प्रोडक्शन यूएस में नहीं होता है तो। ऐसा नहीं है कि यूएस प्रोडक्शन और चीज़ों की नहीं करता, डिफेंस हार्डवेयर हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं जिनका लिए यूएस जाना जाता है, लेकिन एक चीज़ को लेकर जिद करना ये सही नहीं है। और अगर बात करें तो लगभग 3 लाख का वर्कर बेस था चाइना में जब इनिशियली चाइना में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था एप्पल ने, फिर धीरे धीरे उनके पास अच्छा खासा मैन पावर बन गया, और फिर उनको जब लगा कि वो यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकेंगे अपने ट्रेड को, तो उन्होंने फिर इंडिया को भी चुना। और जब ये न्यूज़ आती है यूएस की तरफ से कि हम चाइना पर टैक्स लगाने वाले हैं, तब एप्पल ने सोच लिया था कि अब हम धीरे धीरे शिफ्टिंग करेंगे, फिलीपींस, इंडिया और दूसरे देशों में अपना असेंबली लाइन बनाएंगे, अपने डाइवर्सिफाई करेंगे सप्लाई चेन को, अपने की पार्टनर्स को वहाँ पर ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर जॉब जनरेट होती, ग्राउंड लेवल पर एक बूस्ट मिलता, एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बनता इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। लेकिन ये डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा सप्लाई चेन में, डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा सेमीकंडक्टर सप्लाई में, बहुत नुकसान हो सकता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अभी के जो बिजनेस एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब एप्पल मजबूरी में हो सकता है रीअसेस करे कि उसे फर्दर एक्सपेंड करना है इंडिया में या नहीं। हो सकता है अगर कुछ प्लान्स हैं एप्पल के टू फर्दर एक्सपेंड इट्स बिजनेस इन इंडिया, उसको वो डिले कर सकता है, फिर उसे मजबूरी में इंडिया छोड़कर यूएस की तरफ जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर ग्राउंड पर सोचें तो खुद एज ए बिजनेसमैन ट्रम्प ये समझते होंगे कि नेसेसरी मैन पावर, नेसेसरी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो दूसरी ज़रूरत पड़ती है एक बिज़नेस में, वो यूएस फुलफिल नहीं करता, वो चाइना के पास है और इंडिया के पास है। यूएस का एक एरा था लेकिन वो एरा अब जा चुका है, और समय भी बाइपोलर का नहीं रहा, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं आपके पास यूएस के अलावा, रशिया के अलावा इंडिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है। तो कोई एक टर्म्स के डिक्टेशन पर रहकर फैसले लिए नहीं जा सकते, और ये बात जितने रिटर्न समझ जाए उतना अच्छा, अदरवाइज फिर फर्दर एप्पल को नुकसान होगा और उनका बिजनेस हर्ट होगा, और हो सकता है दूसरे बिजनेस भी नुकसान झेलें। हाल ही के जो ट्रेड वॉर हुआ बिटवीन यूएस और चाइना, इसमें बहुत सारा नुकसान यूएस को भी हुआ और चाइना को भी हुआ, दोनों को नुकसान झेलना पड़ा। तो पहले तो शायद ट्रम्प को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बात करें, विद इंगेज करें अपने एशियन पार्टनर्स के साथ, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के साथ, क्योंकि अगर चाइना को काउंटर करना है तो आपको इंडिया को साथ लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एंटी चाइना आपने बना रखा है एक ब्लॉक क्वाड, तो फिर एक क्वाड मेंबर आप भी हो, क्वाड मेंबर इंडिया भी है, तो फिर आप अपने की एलाई को इस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड ले नहीं सकते। इसलिए इंडिया को कॉन्फिडेंस लीजिए और ये समझिए कि क्यों एप्पल ने इंडिया को चुना। हो सकता है लेटर ऑन अगर यूएस में सारी गवर्नमेंट फुलफिल करे, वो इंजीनियर्स, वो मैन पावर, वो स्किल, वो टेक्निकलिटी, वो एक्सपर्टाइज, वो सारी चीज़ें अगर वापस से यूएस में आ जाए तो धीरे धीरे उधर शिफ्टिंग हो सकती है। तब तक अच्छा खासा इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो जाएगा,
जहाँ से अच्छी जॉब जनरेट होगी। लेकिन इस जंक्चर पर ऐसे टैरिफ लगाना, ऐसी धमकी देना इन लॉन्गर रन खुद यूएस इकोनॉमी को हिट करेगा। यूएस इकोनॉमी अभी भी इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं कर रही है और इस न्यूज़ के बाद उसको और नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। फिर भी ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है और ट्रम्प तो है ही अनप्रेडिक्टेबल, ये कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन से फुली लोडेड रहते हैं, इन्हें पता नहीं रहता ग्राउंड रियलिटी का। और इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और वहाँ से इसे ज्वाइन कीजिए। Propagate this video and widely spread this video for the knowledge of people. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.